आज का हमारा टॉपिक है आग यानी फायर। क्या? आग फायर आग आज फायर बोल दो यार करे। फायर बोल आग आग कौन से क्वेश्चन कितने उतारने हैं टोटल? 300 इसमें हम आग के बारे में और सीखेंगे, जिसमें इसके बाद हम जान जाएंगे कि आग की परिभाषा दो पेज है। आग कितने प्रकार की होती है? आग से बचाव कहते हैं और सावधानी। यार अमेजिंग मजा आ गया थोड़ा स्पीड में। सावधान, ठीक है। पिछली कक्षा में मैंने पढ़ाया था सुरक्षा नियमों के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि वर्कशॉप में कार्य करते समय और ग्लास का प्रयोग करना चाहिए यानी चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। फर्श से चिकना पदार्थ नहीं होना चाहिए, जैसे ऑयल है, ग्रीस है। ऐसे में अपने काम करेंगे तो फिसलने का डर रहेगा, तो साफ सुथरा होना चाहिए फर्श। और साथ में वर्कशॉप में इधर उधर भागना नहीं चाहिए। और ऐसे कई यानी हमने नियमों के बारे में पढ़ा था। और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको आग के बारे में। जैसे किसी यानी थोड़ी थोड़ी आग से ही और आग फैल जाती है, काफ़ी हेवी हो जाती है, भारी हो जाती है, जिसके कारण अनियंत्रित स्थान और अनियंत्रित मतलब आग जितनी भी फैले उतनी वो हावी हो जाती है किसी चीज़ पर। जैसे पीछे हमने सुना था कि विदेश में जंगल में आग लगी थी, कैलिफोर्निया जंगल, तो उसमें काफ़ी समय तक आग चली थी, जिस पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इससे काबू पाने के लिए हमें कुछ आवश्यक यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे हम आग को काबू पाया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे आग की परिभाषा। आग कहते किसको है? आग ज्वलनशील पदार्थ जलने की जो क्रिया होती है उसको हम आग कहते हैं। जैसे कोई कपड़ा है और कागज है, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है उसको जलने की क्रिया को आग कहते हैं। और ये काफी जगह यानी अनियंत्रित जगह और अनियंत्रित स्थान पर जो भी तो ये लग सकती है। दूसरा हम जानेंगे आग के प्रकार। आग कितने प्रकार की होती है? आग ज्वलनशील पदार्थ के जलने को आग कहते हैं कुछ। हाँ, ज्वलनशील पदार्थ जैसे कोई पेट्रोल है, उसे आग कहेंगे। हैं? हाँ, जलेगा तभी तो उसको आग कहेंगे। ज्वलनशील पदार्थ के जलने को ज्वलनशील पदार्थ का जलन, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे आग के कितने प्रकार होते हैं। आग 4 प्रकार की होती है, जिसमें से इसको अलग अलग श्रेणी के हिसाब से बांट दिए हैं। जैसे ए श्रेणी, बी श्रेणी की आग और
सी श्रेणी की और बी श्रेणी की। इन 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें ए श्रेणी में आता है कपड़ा, लकड़ी और कागज, ये 3 आते हैं। जैसे कपड़ा, लकड़ी या कागज जो भी ये चलते हैं उसको हम नाम देंगे ए श्रेणी के आगे। और ए श्रेणी का नाम इसलिए देंगे क्योंकि इसका बुझाने का जो आग बुझाने का जो यंत्र है वो इसके हिसाब से ही प्रयोग करेंगे, नहीं कि ये जैसे कपड़े ये लग रहे हैं आग तो, लेकिन वहाँ पे हमने प्रयोग कर दिया विद्युत की आग वाला यंत्र, तो नहीं होगा। इसलिए इसको डिवाइड किया है। बी श्रेणी दिया है, बी श्रेणी में ज्वलनशील द्रव था इसको हम देंगे ज्वलनशील द्रव तथा गलनशील ठोस, जैसे पेट्रोल वगैरह है, ये इसमें बी श्रेणी की आग में है। और इसके बाद है सी श्रेणी। सी श्रेणी में गैस तथा गैस द्रव। इसमें ये आएगा जैसे गैस, जैसे सीएनजी है या एलपीजी है, ये गैस सी श्रेणी में आएगी। और डी श्रेणी में आएगा ना इन्वॉल्विंग मेटल, यानी धातु जो भी जैसे बिजली है, यानी इसमें धारा प्रवाहित होने वाली, ये डी श्रेणी में आएगी। अब इसके अनुसार ही इसके यंत्रों का प्रयोग करेंगे। गैस तथा गैस गैस इसमें जैसे सीएनजी है या सीटीसी है, ठीक है। दोनों में अंतर डिफाइन नहीं होगा। एक तो गैस है, एक ठोस गैस भी होती है, एलपीजी जैसे मतलब कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जो लिक्विड के अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गैस है, ठीक है, जैसे ये गैस को अपने घरेलू या जैसे एलपीजी है इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ ठोस गैस भी होती है, ठीक है, जहाँ अपने देखने को कम मिलती है, लेकिन ठोस ये गैसें भी होती है, जैसे अपने खदानों में कहीं गैस का प्रयोग कर सकते हैं, यानी उदाहरण के तौर पे अपने देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें गैस यानी ठोस के द्रव और ये ठोस, ये दो प्रकार के चीज। हाँ, इसके बाद में आपने देखेंगे इसमें यंत्रों का प्रयोग, यानी बचाव के प्रयोग। बचाव क्या क्या कर सकते हैं आग लगने के। इसमें ए श्रेणी में हम करेंगे पानी का भरा हुआ जो यंत्र है उसका प्रयोग करेंगे, जैसे अपने हाँ पानी का भरा हुआ अग्निशामक का प्रयोग करेंगे। इसमें इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि लकड़ी, कपड़ा और आग, इसमें कागज, इसमें आग लगने पे पानी से हम बुझाएंगे, और इसके अलावा हम वहां से उस वस्तु को उठाएंगे जहाँ पे आग लगी हुई है, जिसके द्वारा आग लगी है उसको हम उस आग से अलग करेंगे, जिसकी वजह से ये आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो बी श्रेणी में हम करेंगे इसका बचाव ओम अग्निशामक
इसमें क्या भरा होता है, इसमें फोम, सूखा पाउडर और CO2, ये 3 चीजें इसमें होती है। फोम, सूखा पाउडर और CO2, ये 3 चीजें इसमें भरी हुई होती है, जिसका प्रयोग हम ज्वलनशील द्रव और गलनशील ठोस ये चीजें बुझाने के काम में करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें जैसे ऑक्सीजन का प्रभाव है उसको रोकने की कोशिश करेंगे, जिससे ये आगे बुझ जाएगी। फिर सी श्रेणी में हम उस यंत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें सूखा पाउडर या सूखा चूर्ण के रूप में सूखे चूर्ण का प्रयोग करेंगे। सूखे चूर्ण इसलिए डालेंगे क्योंकि गैस होती है इसमें, अगर द्रव डालेंगे तो इसमें प्रभाव इतनी प्रभावी नहीं होगी कि आग जल्दी से बुझ जाएगी। और सूखा चूर्ण इसलिए डालेंगे क्योंकि सूखे चूर्ण से और आग जल्दी बुझने की और ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी, इसकी वजह से हम सूखा चूर्ण डालेंगे। और डी श्रेणी में हम ऐसे पदार्थ का प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें मतलब द्रव हो, क्योंकि द्रव ये विद्युत की श्रेणी में आती है, जिससे विद्युत से जैसे कोई विद्युत के उपकरण है उसमें जलने के बाद और हम पानी डालेंगे तो उससे और करंट अपने को लगने का चांस रहेगा, इसलिए हम द्रव पदार्थ का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके लिए हम करेंगे वाष्पशील और कार्बन डाइऑक्साइड और सूखा पाउडर। शुरू में क्या बोला था? शुरू वाला क्या होता है? वाष्पशील, रिपीट कर लो। हाँ, वाष्पशील द्रव, जिसमें मतलब यानी प्योर जैसे पानी जैसा नहीं होता, उसमें वाष्प द्वारा वो और द्रव होता है। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा है सूखा पाउडर, इसका प्रयोग करेंगे। बुक निकाल के दे। सूखा पाउडर, इन तीन चीजों का प्रयोग करेंगे। चलिए बुक है। ये नहीं। 4 नंबर पे अपना आग से सावधानी बी रिपीट कर लो। है। बी रिपीट कर लो। बी, इसमें ज्वलनशील द्रव तथा गलनशील ठोस, इसमें मतलब पेट्रोल वगैरह आता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल जो भी है, ठीक है ना। तो उसमें हम करेंगे फोम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग, जिसमें क्या भरा होता है, एक तो फोम भरी होती है, एक सूखा पाउडर होता है और तीसरा होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये तीनों का हम प्रयोग करेंगे, जिसके वजह से आग जल्दी बुझ जाएगी। और इसके बाद है सावधानियां। आग से मतलब तेल और कपड़ा, लकड़ी, इसको हम आग से बचाने के लिए यानी दूर करेंगे। ऑक्सीजन का प्रभाव रोकेंगे। और ए श्रेणी की है उसमें लकड़ी, कागज, इसको हम आग से अलग करेंगे। बी श्रेणी की है, बी श्रेणी की हम ज्वलनशील, ये इसमें पेट्रोल वगैरह रहता है तो इसमें हम सूखा पाउडर इसका प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा हम आग से बचने के लिए और अन्य यानी उपाय करेंगे जो वहाँ पे मौजूद हो या फिर अपने आवश्यकता अनुसार जो प्रयास हो। तो अभी क्वेश्चन है, बी श्रेणी की आग में और कौन सी चीज का प्रयोग किया जाता है?
जरूरत है जरा जाग पैदा करने वाला हैं? जाग पैदा करने वाला थोड़ा आवाज जोर से। जाग पैदा करने वाला सूक्ष्म पाउडर CO2 का प्रयोग किया जाग पैदा करने वाला दूसरा जाग भी होगा। क्या ऐसा फोम मतलब फोम होता है एक तरह का वो फोम जैसे अपने वो स्प्रे लाते हैं हाँ। इसके अंदर बारातियों के लिए ऊपर छोड़ा जाता है वो एक तरह का फोम ही होता है वो जो क्या है कि नहीं नाइट्रोजन की तरह होता है उसमें सफेद सफेद निकलता है हाँ, ये कैसे वो ऑक्सीजन को सप्लाई को रोक देता है सर ऐसे बोलने इधर को जाग पैदा करने वाला जाग दूसरा तभी होता है। CO2 होता है ये होता है सर फोम ये क्या वो प्रेशर बाहर से निकलता है ना वो तळिए टिक बैठ जाता है और सफेद सफेद होता है इससे इससे सर ऑक्सीजन सप्लाई कर देता है चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, नेशनल फायर और एसोसिएशन कब मनाया जाता है? नेशनल फायर एसोसिएशन कब मनाया जाता है? ये दिवस है या फिर कोई ये दिवस के रूप में दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा इसमें 9 अक्टूबर को और मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये होता क्या है एक बार ये बताओ हाँ, इसको बताता हूँ। क्या है ये 1922 में और अमेरिका में एक इसका अग्नि सुरक्षा का और जो शहर है मतलब अमेरिका में एक शहर है जिसका नाम है महान शिकागो। जिसका मतलब जो इसकी लंबी कहानी है, ये जलने के बाद और काफ़ी यानी उसकी विश्व की अभी तो उसका रिकॉर्ड टूट गया मतलब, लेकिन पहले सबसे ज़्यादा वही माना जाता था कि जिसकी वजह से वो शहर नष्ट हो गया था। काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी जलने की वजह से, ठीक है। और ये 1971 के में लगी थी, जिसको यानी 1922 में इसकी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1922 साल 9 अक्टूबर। शिकागो के पास में एक जंगल है हाँ। तो उसमें बांस की वजह से उसमें आग लगती रहती थी और एक बार इतनी खतरनाक लगी। नहीं, ये बताया जा रहा है कि इसका पूरी तरह से स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, क्योंकि ये कई बोलते हैं कि गाय की वजह से लगी थी, लेकिन कई बोलते हैं कि जैसे खेतों में घास फूस होता है उसकी वजह से लगी थी। तो ये स्पष्टीकरण नहीं हुआ अभी तक कि ये आग किसके द्वारा लगी थी, ठीक है। बांस एक दूसरे में रगड़ते हैं तो आग निकलती है उनमें से। तो आज का टॉपिक हमारा था आग के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा प्राथमिक सुरक्षा के बारे में। प्राथमिक उपचार हो गया ना। प्राथमिक कितने मिनट उपचार हुए? सुरक्षा। कितने मिनट है? अगर इसमें से एक को भी हटा देंगे आग नहीं लगेगी। तो आग नहीं लगेगी, या लगी होगी तो बुझने की स्थिति में चली जाएगी, ठीक है। और आग लगने का एक कारण और है कि अगर आग का तापमान 15 डिग्री से ऊपर है तो आग लगना शुरू हो जाएगी। जैसे कमरे में बता रहे हो ना दोबारा बता रहे हो ना 15 डिग्री वो पेट्रोल का पेट्रोल पेट्रोल में लगती 15 डिग्री। बाप पानी का होता है क्योंकि पेट्रोल यानी जल्दी पकड़ करता है, जैसे केरोसिन भी है या फिर जैसे पेट्रोल है, यानी इसमें 15 डिग्री से ऊपर होगी तापमान तो उसमें आग लगने का ज़्यादा चांस रहेगा। ओके, मेरे काम डायग्राम इससे सीधे रुको ना करो किसी से नफरत, नफरत आग लगा देती है। ना करो किसी से नफरत, नफरत आग लगा देती है। प्यार की एक बूंद बड़ी से बड़ी आग बुझा देती है। यानी